जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी पुलिस के आदेश का विरोध किया। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट के आदेश को वापस लिया जाए, ये जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है। गांधी के देश में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमाए हिंद कह रहा है ये धार्मिक पहचान उजागर करने वाले आदेश की निंदा हम करते हैं। फैसला अनुचित, पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण तरीके से लिया गया है, ये जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है। अब आप बताइए। हाँ बताइए सर, जो ये ना पूरे मोमडनों की राय नहीं है, एक संगठन की राय है। यह तुम पूरे मोमडनों को लपेट रहे हैं लोग, या पूरे मोमडन है, मुस्लिम लोगों की राय नहीं है, केवल उसकी संगठन की राय है। तो आपका क्या मानना है, ये सही फैसला है? मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम सब कावड़े का स्वागत करते हैं, जो भी संभव होता है सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। मुजफ्फरनगर का डंका ना पूरे हिंदुस्तान में होता है कावड़ शिविर के रूप में, लेकिन कुछ लोग ना राजनीतिक लोग अच्छा अपनी पहचान बनाने के जमीयत उलमा हिंद कह रहा है भेदभावपूर्ण तरीका गांधी के देश में स्वीकार नहीं करना। आपको बताऊंगा, विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि अरे विपक्ष नहीं है, जमीयत उलमा हिंद कि विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार में मोदी जी या योगी जी या भाजपा के नेता कुछ भी कहें उसका विरोध करना है, चाहे सही भी चीज कह रहे हैं उसका भी विरोध करना है। ऐसे जमीयत जो है ये भी इनकी भी जमीयत उलमा हिंद, ये भी इनका भी केवल क्या टारगेट है कि जो भाजपा के नेताओं ने कह दिया है बस उसके खिलाफ जाना है। यही स्थिति हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव पैदा कर रही है ना, यही लोग कर रहे हैं। अगर खाली एक भाजपा नेताओं पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर कुछ मुल्ला मौलवी भी ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, और कुछ धरातल पे ऐसे लोग भी हैं जो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। कुछ मुसलमान भाई भी ऐसे हैं। यशवीर जी एक मिनट यशवीर जी हैं कि नहीं, पीछे बताइए। यशवीर जी हैं? यशवीर जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? यशवीर जी आवाज आ रही है? यशवीर जी, जमीयत उलमा हिंद कह रहा है कि ये गांधी का देश है और गांधी के देश में ये फैसला स्वीकार नहीं किया जा सकता बांटने वाला। देखिए, ये गांधी जी का भी देश है, लेकिन ये ऋषियों का भी देश है, और यहाँ ऋषियों के देश में इस देश के अंदर ऋषियों की ही परंपरा चलेगी। और मैं उलेमाओं से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपा करके हिंदुओं के देवी देवताओं के बोर्ड लगाते हैं, क्या ये इस्लाम मजहब स्वीकार करेगा? और कोई भी मुसलमान हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके अपनी दुकान का चलाता है। और मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जब उनका कोई होटल, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फल की दुकान किसी मुस्लिम बस्ती में होती है, तो वहां पर वे हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम क्यों नहीं रखते, वहां अपने इस्लाम मजहब का नाम क्यों रखते हैं? तो मुस्लिम बस्ती में हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम रख करके हमें दिखाएं कौन सवाल ये है, सुनिए यशवीर जी, आप जिस मुजफ्फरनगर में हैं, यशवीर जी आप जिस मुजफ्फरनगर में हैं, उसी मुजफ्फरनगर में मैं खड़ा हूँ। बहुत सारे मुस्लिम हैं यहाँ पर जो हिंदुओं के साथ मिलकर यहाँ पर कांवड़ियों के लिए शिविर लगाएंगे, उनकी सेवा के लिए इंतजाम करेंगे। और यही नहीं, वैष्णो देवी जाइए, अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, खच्चर चलाने से लेकर वहाँ पर उनको तमाम सुविधाएं देने से लेकर, रास्ते में आराम के कैंप लगाने से लेकर, हाथ पांव दबाने से लेकर, खाने की दुकानों तक के लेकर मुस्लिम चला रहे हैं। वहाँ तो कोई आदेश ऐसा नहीं आ रहा है। आप मुजफ्फरनगर या वेस्ट यूपी या यूपी में ऐसा आदेश क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए, वहाँ जो कार्य करते हैं अपना रोजगार के लिए करते हैं। आप लोग देखिए, किसी भी मुसलमानों का कोई भी पूजा स्थल हो, वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा में कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए 60,000 फौजी हिंदुओं की यात्रा निकलवाते हैं। और वहां पर जो आतंकवादियों के द्वारा ये विघ्न डाला जाता है, कोई भी उलेमा उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैदान में नहीं आया। आज जब हिंदू जागृत होता है, यदि हिंदू मुसलमानों का थूका हुआ भोजन कर ले, गौ मांस मिला हुआ भोजन कर ले, इनके मूत्र डाला हुआ भोजन कर ले, तब तो कोई भाईचारे में भेदभाव नहीं है, कोई भाईचारा नहीं जाता, और चुपचाप बर्दाश्त कर ले। और यदि आवाज उठाने के लिए हिंदू समाज मैदान में आता है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, चाहे वो उलेमा हो या कोई भी हो। कह रहे सारे मुस्लिम यही काम करते हैं। अगर कोई गलत है तो गलत है, लेकिन आप सबको एक चद्दर में क्यों लपेट रहे हैं?
देखिए सारे मुसलमान गलत नहीं होते मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह के मुसलमानों ने हिंदुओं के भोजन में थूका, मूत्र किया, गौ मांस मिलाया और उसकी चर्चा मीडिया में आई, कोई भी मुसलमान उलेमा हो चाहे कोई मुसलमान नेता हो, वो खड़ा होकर के उसने ठीक है। ये नहीं कहा कि इस मुसलमान लड़के ने ठीक है। जो भी किया है पूरे इस्लाम मजहब को बदनाम ठीक है। किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी उलेमा, कोई भी मुसलमान ओके। नेता नहीं खड़ा हुआ, इसलिए फिर ये क्या कहेगा, वे अगर चुप है तो मौन रूप में वे भी ओके। समर्थन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सही है। ओके, बहुत शुक्रिया यशवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बगरा आश्रम के संचालक यशवीर जी हमारे साथ थे, एक मैम हमारे साथ है। मैम जल्दी से 10 सेकंड में राय दीजिए, जो नाम यहाँ पर तख्ती लगाने को कहा गया मुजफ्फरनगर में काबल रूट पर, ये क्या है, सही है गलत? गलत है। गलत है, क्यों? गलत नहीं है, खाने कमाने का धंधा सबका होता है भाई, इसमें गरीब भी हैं अमीर भी है। जो गरीब है वही दुकान लगाओगे, वही ठेला लगाओगा। 2 पैसे जब ये कावड़ियों का मेला चलेगा तो 2 पैसे कमाने का सब आते हैं इस मलिकड़ का, सब अपने घर आते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता मलिक। देखिए सुनीता जी ने जो बात कह दी, इसी नोट पर शो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ है सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अभी ये बहुत आगे तक जाएगा मामला। अभी तो इस पर राजनीति शुरू हुई है और मजहब के नाम पर इस देश में राजनीति का इतिहास पुराना है।